गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आपका चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 3। आज इस भाग की बात कर रहे हैं। तीसरा पार्ट है अपने पास अपने वीडियो के अंदर। और लास्ट टॉपिक में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो था उसको सीपी प्रूफ कर दिया था, और आपको कहा था कि आपको उस टॉपिक को कंप्लीट लिख कर भेजना है, जिसमें से एक ही बच्चे ने, श्रुति ने लिख कर भेजा है उसको कंप्लीट को याद करके, और उससे पहले हिमानी का, आदित्य का और एक बच्चे और का आंसर आया था। प्रत्येक बच्चे को अभी मैंने फ़ोन किया है, तो आप कोशिश करें कि इन वीडियो को देखें। जब तक अपने ऑफलाइन मिलेंगे तब तक ऑनलाइन के माध्यम से सिस्टम को जारी रखा जाए। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल करने हैं आज अपने को। 2 न्यूमेरिकल मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और लास्ट डेरिवेशन में अपने प्रूफ कर दिया कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक सीपी। देखें क्या है न्यूमेरिकल। क्वेश्चन दिया है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज which formula is C6H12O6 is dissolved in 1 kg of water. Dissolved in 1 kg of water in a saucepan. At what temperature will water boil? At 1.01 bar. Kb for water is 0.52 Kelvin kg mole inverse. अब आपको कैलकुलेट करना क्या है, इसमें से निकालना क्या कह रहा है। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉइल। वैसे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अपने को पता ही। डिग्री सेल्सियस में बात करें तो आप कितना कहते हो, 100 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में बात करते हो तो 373। लेकिन कह रहे हैं कि अब की बार वाटर में मैंने 18 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया है, अब बताओ कितना होगा। तो सबसे पहले निकालना क्या है ये देखो। अगर नहीं चल रहा है बता तो पहले डाटा लिख लो, इसके अंदर जो दे रखे हैं। दे क्या रखा है आपको, अपने को सबसे पहले देखो केबी दे रहे हैं, कितना दिया है 0.52 केल्विन केजी मोल दे रखे। और क्या दे रखा है, ग्राम अमाउंट ऑफ सोल्यूट ग्लूकोज की दे रखी है WE, ग्राम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज 18 ग्राम। ग्लूकोज दे रखा है C6H12O6, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे ग्लूकोज का, ME। मॉलिक्यूलर वेट जो है ग्लूकोज का अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है आपके पास, C6H12O6। तो कैसे निकालेंगे, कार्बन का कितना हो गया, एक कार्बन का होता है 12 मल्टीप्लाई 6, एक तो ये हो गया। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 1 मल्टीप्लाई 12। ऑक्सीजन कितने हैं, 6 है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 मल्टीप्लाई 6। इस सारे को सोल्व कीजिए आप। जब अपने इसको सोल्व करेंगे तो देखिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट इन सबको ऐड करने के बाद आ जाएगा 180। कितना आ गया, 180। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12 is dissolved in 1 kg of water। वाटर दे रहे हैं, याद करो अपने पास जो डेल टीबी है उसका फॉर्मूला क्या है। आपके पास डेल टीबी आ गया था, केबी मल्टीप्लाई स्मॉल आया था ना लास्ट में रिलेशन। केबी तो दिया हुआ है, स्मॉल एम निकाल लेते हैं। क्यों निकालते हैं देखिए,
स्मॉल m का फॉर्मूला मोलैलिटी का ग्राम वेट, मॉलिक्यूलर वेट एंड सोलवेंट इन केजी। ग्राम वेट कितना है 18, मॉलिक्यूलर वेट 180, सोलवेंट कितना दे रखा है देख लो 1 kg, तो यहाँ पे कितना आएगा ग्राम में पुट करते हैं तो कितना आ गया 1 kg में ग्राम कितने होंगे 1000, ऊपर फॉर्मूले का 1000 ही है, कैंसर। कितना आ जाएगा आपके पास आंसर, ये आ गया 0.1। कितने पे कैंसिल हो जाएगा ये देखिए, 0.1 आएगा कि 0.01, दोबारा चेक कर लो। 18 से 18 कैंसिल हो गया, नीचे क्या बच गया 100 बचेगा कि 0 बचेगा देखिए, 18 10 बच गया नीचे, 18 10 यानी कि 1/10 बच गया। 1/10 को आप क्या लिखोगे 0.1 आ गई मोलैलिटी, मोलैलिटी कितनी आ गई 0.1। अब अपने को कैलकुलेट करना है पहले डेल टीबी, टीबी कितना दिया हुआ है 0.5 को मल्टीप्लाई करें 0.1 से तो इक्वल कितना होगा 0.052 कैलोरी। दोबारा समझते हैं एक बार इस न्यूमेरिकल को, एक बार और समझे, अभी आंसर लास्ट नहीं आया है, सोचिएगा। हमें निकालना क्या था, सॉल्यूशन का निकालना है कि जब वाटर के अंदर अपने 18 ग्राम ग्लूकोज मिला देंगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा। आपने पढ़ा हुआ है कि डेल टीबी किसके इक्वल होता है टी माइनस टीबी होता है। अब आपके पास डेल टीबी कितना आ गया 0.05, टी निकालना है, टीबी सॉल्यूशन, टीबी सॉरी वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373 कैलोरी। अब सॉल्यूशन का निकालना है टी का, तो इसमें जाके ऐड हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो लिख दूं 373.5052, ये आंसर आ गया। दोबारा समझिए कैसे किया, आराम से समझिए। 18 ग्राम ग्लूकोज को हमने 1 kg वाटर में मिला दिया, जैसे ही वाटर में मिलाया तो अब बताओ आप वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो गया, कितने केल्विन पर बॉईल हो। पहले तो पता ही कितने पर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो फिक्स ही है 373, लेकिन मैंने उसमें 18 ग्राम ग्लूकोज मिला दी, तो अब बताओ कितने पर बॉईल हो। और इस कंडीशन में केबी दे दिया आपको कितना 0.5। अब आपके पास ये फॉर्मूला आया हुआ है कि डेल टीबी किसके बराबर था केबी इनटू स्मॉल है, मैं डेल टीबी निकाल लूंगा, और डेल टीबी को अगर मैं ओपन करूं तो किसके इक्वल होता है डेल टीबी इक्वल होता है टी माइनस टीबी के, मुझे टी निकालना था तो पहले डेल टीबी निकालो। डेल टीबी बराबर किसके है केबी इनटू स्मॉल एम, स्मॉल एम मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है ग्राम वेट सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट सोलवेंट इन केजी। ग्राम वेट कितना दिया 18, मॉलिक्यूलर वेट 180, सोलवेंट कितने 1 kg में कितने ग्राम 1000, ऊपर फॉर्मूले का 1000, इसको सॉल्व किया तो मोलैलिटी कितनी आ गई 0.1, मोलैलिटी 0.1 होगी तो डेल टीबी, केबी कितना दे रखा है 0.5 * 0.1 = क्या होगा 0.052 कैलोरी, ये तो डेल टीबी है। लेकिन हमें डेल टीबी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछा, उसने पूछा है कि जब मैंने उस वाटर के अंदर 18 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया तो वो कितने पे बॉईल हो गया, यानी कि सॉल्यूशन का पूछा है टी का पूछा है, तो डेल टीबी किसके इक्वल होता है टी माइनस टीबी के, तो 0.052 तो डेल टीबी आपने निकाला है, टी कैलकुलेट करना है, वाटर का 373 कैलोरी, सॉल्व करेंगे तो ये आंसर ठीक है। आप 373 की जगह पे 373.22 भी ले सकते हैं, बुक में दे रखा है अपने को, कैसे भी लें दोनों आंसर सही होगी, बात क्लियर। अब
अगला न्यूमेरिकल देखिए, नीचे लिखा हुआ है, इसको देखते हैं अपने। सेकंड न्यूमेरिकल में देखिए पूछा क्या है आपसे, इसको सॉल्व कर रहा हूं। सेकंड कह रहे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। क्या है बेंजीन? सॉल्वेंट है, नेचुरल सी बात है। तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहा हूं। टीबी दे रखा है कितना, 353.23 केल्विन, when 1.80 ग्राम, यानी कि ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट 1.80 of non-volatile solute was dissolved in 90 ग्राम of benzene, यानी कि ग्राम वेट ऑफ सोलवेंट भी दे दिया 90 ग्राम। द बॉइलिंग पॉइंट इज राइज्ड टू 354, यानी कि बढ़ गया, राइज हो गया, इतना हो गया, यानी कि ये क्या दे दिया इसने, क्या दिया, टी दिया है कि डेल टी भी दिया है, सोचिए क्या दिया। द बॉइलिंग पॉइंट इज राइज टू 354.11 केल्विन, यानी कि ये दे दिया सॉल्यूशन का टी, पहले इतना था बढ़ के इतना हो गया, तो 354.11 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि क्या निकालना है, एम। Kb फॉर बेंजीन 2.53 केल्विन Kg मोलर मास। दोबारा देख लो डाटा निकाले कैसे हैं। अपने पास न्यूमेरिकल दे रखा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। बेंजीन का दे रखा है, बेंजीन सोलवेंट है, सोलवेंट यानी कि टीबी। 180 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट दे दिया 1.80 इन 90 ग्राम बेंजीन, यानी कि बेंजीन के ग्राम में अमाउंट दे दी WB 90, और मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट कितना राइज हो गया, 354 हो गया, 354.11 केल्विन। और जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर मास पूछ लिया, Kb दे रखा है। फॉर्मूला क्लियर है, फॉर्मूला आपने पढ़े क्या था कि डेल TB इज इक्वल टू KB इंटू स्मॉल m को खोल, WA MA WB निकालना ही। अब आपके पास डेल टीबी है क्या, टी है, टीबी है, डेल टीबी बना देंगे। डेल टीबी किसके इक्वल था, टी माइनस टीबी। टी कितना दिया है 354.11 माइनस टीबी कितना है 353.23। जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो देखो कितना बच रहा है, यह आएगा 0.88, ये बच रहा, ये डेल टीबी आ गया। अपने को चाहिए क्या, एमडी, एमए को इधर ले आओ, इधर क्या बन गया केबी WA 1000 अपॉन में कौन कौन आ गया यहाँ पे, डेल टीबी और WB, सारी वैल्यू रखते हैं अपने, तो MA आ गया। KB का मान कितना दे रखा है, KB की वैल्यू वो रखेगी 253। WA कितना दे रखा है 1.80,
और फॉर्मूले का 1000 है बेटा, अपॉन में डेल टी बी कितना आ गया 0.88, डब्ल्यू बी 90। अब इसको आपको सोल्व करना, इजी कैलकुलेशन है, टफ नहीं है। इस पॉइंट को हटाइए, कितनी जीरो आ गई 2। इस पॉइंट को हटाइए, नीचे कितनी जीरो आ गई 2। इस पॉइंट को हटाइए, ऊपर कितनी जीरो चली गई, पहले जीरो हटा दो, 2 3 5 और एक 6 जीरो गई, तो नीचे 5 ही, इसको रहने देते हैं। 5 जीरो थी और ऊपर 6 थी, 2 3 5 और एक 6, इसको रहने दिया मैंने, 5 जीरो काट दिया। अब ये 9 2 18, ये 20 का से, अब 253 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 88। जब आप इसको सोल्व करोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा 58 ग्राम पर मोल। क्या आंसर आ गया 58 ग्राम पर मोल। एक बार और समझ लीजिए, ये न्यूमेरिकल था। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज, बेंजीन का दे रखा है सोलवेंट, टीबी दे दिया, 18 ग्राम 1.80 ग्राम, ग्राम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दे दिया। इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन की ग्राम में अमाउंट सोलवेंट की दे दी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट राइज हो गया, इतना हो गया, सॉल्यूशन का दे दिया, और मोलर मास पूछ लिया। बार बार देखोगे इस वीडियो को, 2-3 बार देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। आज का क्वेश्चन क्या है वीडियो का, ये दोनों न्यूमेरिकल वापस अपने आप करके कागज पर लिख कर सॉल्व करके व्हाट्सएप करने हैं, ठीक है जी। उम्मीद करूंगा प्रत्येक बच्चा वीडियो देखे और रिप्लाई, और कोई समस्या हो तो दोबारा पूछ लीजिएगा, बाकी चर्चा अगले वीडियो में।